जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वृषवादी महावीर पर्यंत चतुर्विंश तीर्थंकर भगवान की, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र संबीर शिखर जी की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदिसागर अंकलीकर मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य शांत सागर छाणी मुनि महाराज की, समस्त आचार्य भगवंतों की, श्रीमद जैन धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री बसुनंद जी महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की, उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव प्राणी के परिणामों में उत्थान और पतन के लिए निमित्त बनते हैं। यदि द्रव्य अच्छा है तो परिणाम अच्छे होने की पूर्ण संभावना है। क्षेत्र अच्छा है तो परिणामों के अच्छे होने की संभावना है। काल और भाव का भी इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अशुभ अशुभ फल दिखाते हैं, शुभ शुभ फल दिखाते हैं। यहाँ पर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र संबीर शिखर जी, क्षेत्र तो है ही, काल श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का यह शुभ अवसर, जिसमें आज जन्म कल्याण का पावन दिवस, जिनेन्द्र भगवान के पांचों कल्याणकों में जन्म कल्याण को आप सभी लोग अत्यंत श्रेष्ठ, उत्तम और महत्वपूर्ण मानते हैं। उसका भी कारण आप यही मानते हैं, गर्भ कल्याणक तीर्थंकर की उसी नगरी में होता है। दीक्षा कल्याणक भी जन्म नगरी के समीप में ही होता है। ज्ञान कल्याणक भी संभव है, कुछ योजन की दूरी पर संभव हो सकता है, उसी नगर में भी हो सकता है। और मोक्ष कल्याणक भी उसी नगरी में या संबीर शिखर जी या अन्य क्षेत्र से हो सकता है। किंतु प्रत्येक तीर्थंकर का जन्म कल्याणक का महोत्सव जब तक पांडुक शिला पर अभिषेक नहीं होता तब तक पूरा नहीं माना जाता। जन्म कल्याण के महोत्सव में ही सौदरमिंद 7 प्रकार की सेना लेकर के स्वर्ग से मध्य लोक तक आता है और अपना वैभव वहाँ पर इतना लुटाता है, दिखाता है कि वे उस जन्म कल्याण की महोत्सव में अपना वैभव प्रकट करके अपनी उस वैभव को सफल और सार्थक मानता है। महानुभाव, आज जन्म कल्याण का अवसर, द्रव्य जिन भगवान यहाँ पर विराजमान हैं, सात्स्यकारी जिनबिंब इस संबीर शिखर जी शाश्वत से क्षेत्र में हम समझते हैं शायद हजारों की संख्या में जिनबिंब यहाँ विराजमान हैं पूरे संबीर शिखर जी में। और हो सकता है कुछ दिनों में यह संख्या 1 लाख के ऊपर भी पहुँच जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा यह शुद्ध यह द्रव्य यहाँ पर जिनबिंब स्वप्न में भी दिखाई दी जाए तब भी मंगल कारक होता है। पश्यंत पुण्य रहितानि वीतरागम, जो पुण्य से रहित व्यक्ति हैं वे वीतरागी मुद्रा को स्वप्न में भी नहीं देख सकते। द्रव्य भी उत्तम, क्षेत्र भी उत्तम, काल भी उत्तम। और यहाँ पर यथाजा दिगंबर मुनराज जो भविष्य की हमें अनंत और सिद्ध जैसे दिखाई दे रही हैं, उनका प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन हो रहा है। उनकी परिणाम निर्मल, हमारे परिणाम निर्मल, उस निर्मलता से निर्मलता की ओर वृद्धि हो रही है, भावों की शुद्धि है। ये सब पावन दृश्य को देख करके आपके परिणाम भी निर्मल बन रहे होंगे। एक क्षण के लिए भी यदि परिणामों में निर्मलता आ रही है तो आपका यहाँ सत्संग करना सफल और सार्थक है। महानुभाव, इस क्षेत्र में हम दीक्षा के बाद पहली बार आए, दीक्षा से पहले आए थे, किंतु उस समय में इस समय में बहुत अंतर है। 38-39 साल में काफ़ी अंतर आ गया। प्रमाण सागर जी महाराज शायद प्रथम बार 1990 में पथरिया प्रतिष्ठा में थी, आप नहीं थे? हाँ,
1990 में परम पूज्य आचार्य भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में लगभग 8 दिन रहने का अवसर प्राप्त हुआ। दूसरी बार परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में सानिध्य में 1995 2 मई भाग्योदय का उद्घाटन हुआ, 3-4 दिन रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और तीसरी बार अंतिम दर्शन पपौरा जी 18 मई 2018 में वहाँ दर्शन हुआ। पूज्य आचार्य भगवान का निश्चय वात्सल्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बड़ी उनकी कृपा दृष्टि रही। उन्होंने जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को सहज में वात्सल्य देता है, उस वात्सल्य से उत्पोत किया। यूँ तो जीवन में कई दिनों उनकी चरण वंदना सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुंडराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुंडराज श्री समता सागर जी महाराज, ये लवनिश्चर सागर जी महाराज, चातुर्मास 2003 का फिरोजाबाद में हुआ था। उसके बाद हसनापुर में वहाँ पर कुछ दिनों रहने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रेम और वात्सल्य के साथ, स्नेह और भक्ति के साथ आपस में एक दूसरे को देख करके परिणामों में जो विशुद्धि बढ़ी, वह विशुद्धि निस्संदेह शब्दातीत रही। पुनः 2015 में चातुर्मास मुंडराज का जयपुर में था, हमारा भी जयपुर में था। उस समय संस्थारा का जो प्रकरण था सलेखना का, वह सभा रखी। महाराज ने आमंत्रित किया, हम महाराज के पास पहुँचे और सभी साधु पहुँचे। वह कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। महाराज न केवल ज्ञान की मूर्ति हैं, सबसे अच्छी बात है व्यवहार कुशलता है। ज्ञान तो हमने देखा है बहुत साधुओं के पास है, हमारा ज्ञान हमारे लिए है, हमारी तपस्या हमारे लिए है, हमारा सम्यक तो हमारे लिए है, हमारा वैराग्य हमारा चारित्र हमारे लिए है। किंतु वास्तव में जो व्यवहार कुशलता होती है, जिससे साधु जीवन पर्यंत उस साधक को स्मरण करता है, और हमारी व्यवहार कुशलता, हमारा वात्सल्य ही श्रावक के हृदय में एक ऐसी छाप छोड़ देता है कि श्रावक जीवन पर्यंत उस दृश्य को भूल नहीं पाता। हम जो शब्द कह रहे हैं बाहर निकलते आप भूल जाएंगे, किंतु हमारा जो व्यवहार, हमारी सहृदयता, हमारा स्नेह और वात्सल्य आपको यदि कहीं आपके अनुभव में आएगा तो वो आपको याद रहेगा। जैसे महाराज जी ने भी कहा कि बसुंदी महाराज बड़े सरल महाराज हैं, सुदासा महाराज ने 2-4 बार कहा, अन्य महाराज जी कहते हैं हम कुछ नहीं हैं, बस जो हैं अपने आप को छोटा मानते हैं। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज ने जो संस्कार दिए, सभी साधुओं से मिलना, बड़े साधु हैं तो चरणों में बैठ करके चरण वंदना करना, लघु साधु हैं तो उन्हें हृदय से लगा करके वात्सल्यपूर्वक जिन शासन की प्रभावना का निमित्त बनना, यही भाव रहता है। और साधना हमारे लिए है, हमारी साधना को कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, और सामने वाले की साधना मैं नहीं ले सकता। महान भाव मुंडराज श्री प्रमाण सागर के संबंध में। दूसरी बात ये व्यवहार कुशलता है, ज्ञान की मूर्ति हैं, अपनी चर्या में निष्ठ हैं और कहीं परिस्थिति से समझौता करने वाले साधु नहीं हैं, प्रतिकूलताओं में भी मुस्कुराते रहते हैं। और उन्होंने जो इतिहास रचा है परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, यूँ तो सभी शिष्य अपने आप में महान हैं, मैं कभी किसी को लघु नहीं मानता, सभी महान हैं। किंतु इस बात को मैं अपनी मुझसे क्या कहूँ, आप सब दुनिया जानती है कि मुंडराज प्रमाण सागर जी महाराज ने शिखरजी में जो कार्य किया है, जो यहाँ पर निर्माण कार्य किया है, हजारों साल का सोच करके किया है, दूरदृष्टि से किया है। पग पग पर हमने महाराज से की बात कही, महाराज आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ही श्रेष्ठ है और आपने जो काम किया है कहीं उतावलेपन में, जल्दबाजी में नहीं किया, बहुत सोच समझ के किया। लगभग 16-17 साल इस कार्य को चलते हो रही, किंतु ये कार्य 16 साल के लिए नहीं, 1600 साल के लिए नहीं, ये 16,000 साल के लिए भी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम मुंडराज की इन भावनाओं की और उनके इस जिन शासन की प्रभावना में किए गए सम्यक श्रम की अंतर आत्मा से प्रशंसा करते हैं, साधुवाद भावना रखते हैं। और अभी शेष कूट जिनालय का अवलोकन कराया
और ये पंचजनालय मंदिर का पूरा अवलोकन ऊपर से नीचे से सब कराया। 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर कहीं कार्यों का काम ना हो। याद आता है पायल श्रेष्ठी के द्वारा बनाए खजुराहो के मंदिर, गगनचुंबी मंदिर, बाहर कितनी नक्काशी है, अंदर सिंपल पाषाण पर भगवान विराजमान है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि 20 लाख तक दर्शन करना है तो सिंपल होना चाहिए, किंतु हम ये भी जानते हैं हमारे भगवान के संरक्षण में कितना निश्चिम वैभव होता है। मुंडराज ने प्रेरणा देकर के श्रावकों को क्या पुण्य का अवसर दिया है। मंदिर में भी सोने का काम करा के इतनी सुंदर वेदियाँ बनाई हैं कि शायद हम कह सकते हैं आज की डेट में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट कहीं दूसरी जगह देखने में नहीं आया। आगे कॉपी होती रहे तो अलग बात है, कॉपी तो होना चाहिए, हर अच्छे कार्य की कॉपी होना चाहिए, होंगी अच्छी बात है, किंतु प्रारंभ में जो कार्य करता है भागीरथ तो ये कहलाता है। बहुत अच्छा काम किया है, मन से प्रशंसा करते हैं। और अभी बता रहे महाराज जी कि अनुभव केंद्र जिसके बारे में सुना हमने कि गुणस्थानों का बताया है, बहुत अच्छा है। 13 तारीख को प्रवेश किया, उस समय धूप हो रही थी, कहीं दर्शन मंदिरों के नहीं किए। पुणे 14 तारीख को पहाड़ पर चले गए, दर्शन वहाँ पर रहे, वहाँ से लौट कर के आइडिया हो गया, सांस खराब हो गया, लूज मोशन को 5-7 दिन। अभी भी सांस पूरा ठीक नहीं है, किंतु भाव ये था कि शिखर जी के सब जनालों की वंदना हो जाए। और उसी भाव से कल भी वंदना करने के लिए गए, आज भी गए, प्रतिष्ठाएँ भी चल रही हैं, दीक्षाएँ भी हुई, फिर भी संभव है कल परसों विहार की संभावना भी है। फिर दोबारा लौट करके शिखर जी में देखते हैं कब आ पाते हैं, चातुर्मास के पहले या चातुर्मास के बाद कैसे आते हैं, जैसा भी होगा पुनः देखेंगे। तो वह भी देखेंगे। और भी यहाँ पर जो काम चल रहा है साधुओं की अपेक्षा से महाराज जी ने जो संत निवास बनवाए हैं, आर्यका निवास का निर्माण कराया है, इसके साथ साथ बहुत अच्छी बात लगी यहाँ पर महाराज का जो भाव है, यहाँ पर आकर के वृत्ति बन गई, महावृत्ति बने, उत्तम समाज को प्राप्त करके उत्तम गति को प्राप्त करें, सैकड़ों हजारों श्रावक श्राविका अपना कल्याण कर सकें, ऐसा भाव महाराज का है। और महाराज का वर्तमान के युग को जिन शासन की ओर प्रभावित करने के लिए जो बताया सामने जगह पड़ी है, यहाँ पर एक चलचित्र के माध्यम से वह 10 मिनट की जो यहाँ पर लेजर के माध्यम से जो दिखाया जाएगा, वर्तमान की पीढ़ी को जिन शासन की ओर धर्म की ओर प्रभावित करने के लिए ये सब बहुत आवश्यक है। केवल स्वर्ण, रत्न, रजत व पाषाण के प्राचीन व नूतन जिनमें से हर एक युवा प्रभावित नहीं होता, जो जिससे प्रभावित होता है एक बार यहाँ पर आ जाए, फिर जिन शासन में से रम जाएगा कि अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का भाव भी उसका जग जाएगा। तो ऐसा भाव महाराज का है। हम महाराज के इन सभी सत कार्यों की अंतरात्मा से, शुद्ध मन से बहुत प्रशंसा करते हैं। और प्रशंसा केवल महाराज के मन को रंजायमान करने के लिए नहीं, प्रशंसा करके पुण्य का आसव करने के लिए, अच्छे कार्य की कृतकार्य अनुना करने से साथ से पुण्य का आसव और बंद होता है। और आप लोग भी ऐसे कार्य की अनुमोदना करें, कारित करें और प्रशंसा करें। सामने वाली व्यक्ति जितनी प्रशंसा करेंगे उससे महाराज जी का शरीर कोई मोटा नहीं हो जाएगा, आत्मा कोई मोटी नहीं हो जाएगी, किंतु इस निमित्त से हजारों लाखों व्यक्ति पुण्य का आश्रय कर सकेंगे। इसलिए ऐसे कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहिए, यही हम भाव समझते हैं। और मुंडराज यहाँ पर विराजमान है। 2 दीक्षा हुई थी, हम पहाड़ पर थे, उस समय नहीं आ पाए। यदि यहाँ पर नीचे होते तो अवश्य ही आते। हम ये अपेक्षा नहीं रखते कि महाराज जी के पास से कोई संदेश आया बुलाने के लिए, हम अपना ही मानते हैं, किंतु उस समय पहाड़ पर थे। तो 2 मुनि महाराज, 3 महाराज, 3 की दीक्षा हुई थी। हाँ, सार सागर जी, समादर सागर, रूप सागर जी, समादर सागर जी, रूप सागर जी। हमारे महाराज जी कह रहे थे, महाराज ने कि सार रूप दीक्षा दे दी। सार रूप, सार सागर और रूप सागर, तो सार रूप 3 लोग का सार है। यह दिगंबर अवस्था है। ऐसी दिगंबर अवस्था उन्होंने अपने कर कमलों से प्रदान की है।
सौभाग्य दीर्घकाल के दीक्षित महातपस्वी मुंडराज श्री प्रमाण सागर जी पद आदि की लोलुपता से दूर, यद्यपि समाज में नाना प्रकार की चर्चाएं होती हैं, किंतु उनका कोमल हृदय और उनका अलिप्त मन हम जानते हैं। ऐसा नहीं है, कहने भर को तो व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, जबान से कह के पाप भी कमा सकता है, पुण्य भी कमा सकता है, किंतु चित्त से जब जुड़ता है तो वास्तव में चित्त की सरलता सहिता समझ में आती है। पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी के बारे में भी बहुत समय कई बार बात सुनते हैं, आज भी सुनते हैं, पहले भी सुनते थे, किंतु जिसने प्रत्यक्ष में देखा है वो उनके चित्त की सरलता सहिता गंभीरता उदारता को जान सकता है। तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति का परिचय केवल बाहर की चमड़ी को देख करके नहीं होता, केवल बाहर के मात्र कुछ क्षण के व्यवहार से नहीं आप जान सकते। यदि आंख बंद करके उसके चित्त में बैठने का प्रयास करोगे तो उसके चित्त से आपका परिचय हो पाएगा। मैं समागत सभी साधुओं के प्रति सद्भावना रखता हूँ। आचार्य श्री गिरिसागर जी महाराज एक सरल और सहज प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने भी 1 तारीख का कार्यक्रम रखा है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का शायद जन्मदिवस 1 तारीख का 70वां 71वां जन्मदिवस है। स्वास्थ्य की अनुकूलता रही तो हम पहुँचने का प्रयास करेंगे। आपने और आपके संगत और ट्रस्टियों ने प्रार्थना की है, जैसा भी होगा हम देखेंगे। और आगे जो भी कार्यक्रम हैं, आज संभव है एक दीक्षा और भी है तेरहपंथी को। अच्छा, हाँ, एक दीक्षा वहाँ पर भी है, सिद्धांचल में भी वो दीक्षार्थी अभी आई, स्थिति उनकी थोड़ी नाजुक है। तो ये मातुश्री हैं, पंडित जी की माँ हैं, ब्रजेंद्र पंडित जी की देवेंद्र नगर से। तो अभी उन्हें परसों नरसों प्रार्थना की तो उन्हें मना कर दिया, मैं अब ज़्यादा वयोवृद्ध हैं। उन्होंने कहा, बोले महाराज जी हमारा कल्याण कैसे होगा, अब जवानी तो लौट के आएगी ही नहीं, जैसे भी हो। तो श्रीमती माता जी ने कहा कि आप दीक्षा दो, मैं इनकी दीक्षा की पालना कराऊंगी। तो संभव है आज 4 बजे दीक्षा भी है और दीक्षा कल्याणक भी है आज वहाँ पर, कल ज्ञान कल्याण परसों मोक्ष कल्याणक। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ समागत महानुभाव बस एक ही बात ध्यान रखें, वात्सल्य भाव साधर्मी के प्रति अवश्य रखें। यह वात्सल्य ही धर्म का मूल है। संयुक्त का अंग 16 कर्ण भावनाओं में ये पूर्णता को देने वाली वात्सल्य भावना, वत्सल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। सभी के प्रति वात्सल्य का भाव रखो, यही धर्म का मूल है। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। यद्यपि समय अधिक हो गया, किंतु मुंडराज की आग्रह को हम टाल नहीं पाई। और आज्ञा नहीं, अनुरोध, आग्रह अनुरोध आग्रह नहीं। देखो महाराज जी, अपन दोनों बराबर के हैं। देखो साधु श्रवण हैं, ये पद बाह्य की चीज़ें और प्राय करके पद आपस में भेद डाल देते हैं। हमें प्रसंग 35, 40, 50 साल पहले का भी याद है। शिष्य ने गुरु की अगवानी नहीं की और गुरु ही शिष्य के पास गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। ये पद के कारण बड़े झमेला हो जाते हैं, इसलिए हम पद को उस समीक्षा रख करके पहले मुनि महाराज को दिगंबर अवस्था देखते हैं, जिनकी में देखते हैं, और फिर हम संहिता में मिलने में समर्थ हो जाते हैं। बहुत बहुत अच्छे भाव